हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज रीजनिंग के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी के एस्पिरेंट हो या फिर बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, सीटेट, यूपीटेट, इसके अलावा फिर आप अदर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। टोटल 10 क्वेश्चन है। आपका स्कोर कितना आ रहा है जो आप देख पाएंगे। सारे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आसान ट्रिक भी देंगे आपको, ताकि रीजनिंग के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। नंबर एनालॉगी से प्रश्न आपको दिया गया है। प्रश्न आपको बोला गया कि 9 और 7 में जो संबंध है बताना है कि आपको 80 के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन आपको सामने दिया गया है। तो देखिए, 9 से अगर जाना चाहते हैं किस पे, 7 पे, तो 9 में तो सिंपल आप तो देख पा रहे हैं कि हम 2 माइनस कर देंगे तो मेरा 7 मिल जाएगा। पर यहाँ देखेंगे संबंध, यहाँ जब 80 में से 2 माइनस करेंगे 78, पर किसी भी ऑप्शन में आपको 78 नज़र नहीं आ रहा होगा। इतना आसान आपको एग्जाम में प्रश्न भी नहीं देगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर यहाँ देखते हैं तो 3 का क्या है, स्क्वायर है, पर ये 80 स्क्वायर नहीं है। तो फिर आपको यहाँ पे संबंध थोड़ा सा हट के दिया गया है ये प्रश्न में, यहाँ पे आप सब फंस सकते हैं। यहाँ 9 और 80 में संबंध दिया गया है, ठीक है। 9 का आप सब जानते होंगे कि स्क्वायर 81 होता है, और 81 के आसपास से 80 नंबर हमें नज़र आ रहा है। इसका मतलब यहाँ 9 का स्क्वायर किया गया है और उसमें से 1 माइनस करके 80 लिखा गया, ठीक है। उसी प्रकार हम इसमें संबंध देख लेंगे किसके साथ, 7 के साथ। तो 7 है यहाँ पे, तो 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 1 माइनस कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 49 में से 1 माइनस कर देंगे, 48। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत से प्रश्न में आपको पहले 2 नंबर्स के साथ संबंध दिया जाता है, पर इस प्रश्न में आपको फर्स्ट से यहाँ पे डायरेक्ट संबंध दिया गया था। तो वही संबंध के साथ 7 का संबंध देखकर यहाँ इजीली आंसर निकालिए, ठीक है। जब भीड़ वाले 2 नंबर्स के साथ अगर आपको संबंध एग्जाम में नहीं समझ में आएगा, तो फिर आप दूर वाले में भी संबंध देख सकते हैं, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रश्न आपसे बोला गया निम्नलिखित अवयवों में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे आपको एक मिसिंग नंबर दिया गया, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। करेक्ट, इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए आप सब। देखिए, हमेशा बोलते हैं कि ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए या तो इस प्रकार बॉक्स में संबंध देख सकते हैं लेफ्ट राइट में, या फिर इसे टॉप बॉटम संबंध देख सकते हैं। सिर्फ 2 विधि है इसे सॉल्व करने की, या तो लेफ्ट राइट इसमें संबंध देख लीजिए, बाएं से दाएं, या फिर ऊपर से नीचे संबंध देख लीजिए। उसके बाद बोले थे कि एक बड़ी संख्या आपको अगर नज़र आता है तो उस पर फोकस कीजिए। तो देखिए, सारे का फर्स्ट जो बॉक्स है बड़ी है, इसका मतलब इन दोनों नंबर्स स्मॉल की मदद से ये वाले आप बना सकते हैं। इन दोनों की मदद से आप 126 बना सकते हैं, और इन दोनों की मदद से आप 175 बना सकते हैं। इससे क्या होगा, सोल्व ईजी तरीके से आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। अगर 20 से 85 पर जाना है 20 और 5 की मदद से, तो हम क्या करेंगे, 20 पच्चे 100। सबसे पहले तो 20 गुने 5 कर देते हैं, तो 20 पच्चे कितना हो जाएगा आपका, 100। पर यहाँ लिखा गया कितना, 85। इसका मतलब इसमें से 15 का एक्स्ट्रा माइनस किया गया। जब 15 एक्स्ट्रा माइनस कर देंगे आपको 85 मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर आप यहाँ संबंध को देखेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 24 गुने कितना है, 6। 24 गुने 6 कर दीजिए, 24 छः कितना हो जाएगा, 44, 144। उसके बाद फिर यहाँ भी आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, 15, क्योंकि ऊपर 15 माइनस किए। तो यहाँ जब 15 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9। उसके बाद फिर 2, 129 आ रहा है, पर यहाँ 126 है। यहाँ पे थोड़ा सा संबंध डिसमिस हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं, या फिर ये 15, इन दोनों का डिफरेंस भी है 10। 20 में से 5 आप माइनस कर दीजिएगा तो 15 भी हो जाएगा। 20 में से 5 माइनस कीजिए, 15 हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा यहाँ इसको हम बैक करते हैं, इस प्रश्न को। यहाँ पे देखिएगा तो 15 को आप बोल सकते हैं कि 20 माइनस क्या किया गया होगा, 5 भी किया गया होगा। सबसे पहले तो इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 100। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, 20 में से 5 गया 15, और 100 में से 15 को माइनस कर दिए, 85 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार हम इन दोनों नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया, 144।
उसके बाद माइनस करेंगे कितना, इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, 24 में से 6 जाएगा 18। इसका मतलब ये 18 इसमें से माइनस हो जाएगा। 18 कैसे आया, 24 में से 6 माइनस करके लाए। अब इसे सोल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, उसके बाद 2 में से गया सॉरी 3 में से गया 2, 126, जो कि यहाँ हमें प्रेजेंट नज़र आ रहा है 126। कुछ नहीं किया गया, सिर्फ तरीका इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो भी आया उसमें से इन दोनों का डिफरेंस लेके घटा दिया। 20 में से 5 गया 15, 100 में से 15 को घटा दिए 85, ये मिल गया। उसी प्रकार इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 24 छक 44 से, फिर इन 24 में से 6 गया 18, 144 में से घटा दिए 126 आ गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको भरना पड़ेगा, 4 ऑप्शन में से जो आप यहाँ पे मैच करवा सकते हैं। ऑप्शन को हम मैच करवाने चलते हैं, कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगर 22 को लेते हैं यहाँ पे, तो 22 लेते हैं तो 22 गुना 7 कीजिए, 22 7 54 से 154, और उसके बाद 22 में से 7 घटा के उसके बाद 154 में से भी माइनस कीजिएगा। 175 तो काफ़ी आगे है, 154 में से अभी आप माइनस कीजिएगा और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब 22 मेरा आंसर नहीं हो सकता। ये 22 के आसपास ये भी नंबर है 24, इसे छोड़ दीजिए। आप 26 को देखिए, अगर 26 को लेते हैं तो 26 गुना क्या करना पड़ेगा आपको, 7। यूनिट डिजिट से हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 का 42, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो भी आए मल्टीपल करके इसमें से घटाना कितना पड़ेगा, 26 में से 7 मतलब 19 को आपको माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो यूनिट डिजिट देख पा रहे हैं, 9 में से 12 में से फिर 9 जाएगा, 3 आएगा यूनिट डिजिट पर, हमको आना चाहिए 5। इसका मतलब ये 26 भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। 28 को ले लेते हैं, तो 8 7 56, 6 हो गया, 8 7 56 है। इसके बाद जो भी मल्टीपल करके आएगा वो अलग बात है। उसके बाद फिर 28 में से आपको 28 लिया तो 28 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 7। तो 28 में से 7 माइनस कीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, 21। 21 इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। तो देख पा रहे होंगे 6 में से 1 गया 5, यूनिट डिजिट 5 दे रहा है। इसका मतलब यहाँ 75 100 आने की संभावना है। इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा, ठीक है। 28 को यहाँ रखिए, 28 गुना 7 कीजिएगा, जो भी आएगा उसके बाद 28 में से 7 गया, 21 को घटा दीजिएगा, 175 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा यहाँ पे आप कैलकुलेट करने जाते तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता था, और थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप प्रश्न को ईजिली कर सकते हैं यूनिट डिजिट के माध्यम से, कि कौन सा ऑप्शन को लेंगे कि हम घटाकर यूनिट डिजिट मैच करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रहा है, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ एक सीरीज चलाया गया, आपको बताना है कौन सा यहाँ पे भराएगा श्रृंखला की जगह। चलिए क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 6 है, 6 के बाद आपको पता करना है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। उसके बाद फिर 62 है, 62 के बाद 100 कितना 23। आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये प्रत्येक नंबर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ दिखा रहा होगा कि आपस में क्या है। उसके बाद 341 स्क्वायर ऑफ क्यूब, थोड़ा सा भी आपको याद होगा तो इस प्रश्न को आप हिंट से पकड़ लिए होंगे नंबर को देख कर। 6, उसके बाद 62 भी हमें कुछ समझ में आ रहा है, 123 भी समझ में आ रहा है, 214 सारे क्यूब के आसपास नंबर है। एक क्यूब से 2 कम है, ए भी क्यूब से 2 कम है, ए भी क्यूब से 2 कम है, ए भी क्यूब से 2 कम है। आप 6 को जानते होंगे क्या है, ये 2 का क्यूब माइनस का 2 है। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, क्यूब का मतलब 2 बार 3 बार मल्टीप्लाई। तो 2 का 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसी प्रकार 64 आप सब जानते होंगे क्यूब है किसका, 4 का, और 4 का क्यूब में से 2 माइनस कर देंगे तो 62 हो जाएगा। 4 गुने 4 गुने 4 3 बार कीजिएगा, 4 4 16, 16 4 64 में से 2 जाएगा, 62 मिल जाएगा। उसी प्रकार 123 भी आपको नज़र आ रहा होगा कि 5 का क्यूब है, उसमें से 2 माइनस कर दिया गया, 5 का क्यूब 125 में से 2 गया 123। ये 6 का क्यूब होता है 216, और 216 की जगह ना देकर 214 लिखा, इसका मतलब यहाँ भी क्यूब में 2 माइनस किया गया। यहाँ देखिएगा 343 होता है 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब माइनस का 2। स्क्वायर क्यूब ही आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर की बात करें तो आपको 1 से 40 तक मिनिमम अगर याद होता है तो 50 तक भी कर सकते हैं। क्यूब की बात करें तो 1 से 10 मिनिमम 10 तक याद होना चाहिए, ठीक। उसके बाद फिर आप बहुत से हिंट से आप पकड़ सकते हैं सीरीज को। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, तो यहाँ 2 आया, फिर 4 5 6 7, इसका मतलब यहाँ 3 का क्यूब होगा, ठीक है। 3 का क्यूब माइनस का 2, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में से 2 जाएगा आपका 25। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न आपको दिया गया, कह रहा यदि एडिशन को इस रूप में कोड किया गया तो आपको बताना मेडिकल को हम किस प्रकार कोड कर पाएंगे। 4 ऑप्शन दिया गया। कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। एडिशन, EDI, उसके बाद टी है, उसके बाद ION। इसको लिखा गया इस फॉर्म में, ITETNOI, इस फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, तो संबंध को देख लीजिए कैसे लिखा गया। TT तो नज़र आ रहा है कि दोनों में TT बीच वाले बीच में ही है। ठीक है, यहाँ देखते हैं तो E लास्ट हो गया, D यहीं पे है, फिर I यहाँ आ गया। उसी प्रकार I यहाँ चला गया, A बीच वाले बीच में है, N पहले आ गया। मतलब फर्स्ट के 3 लेटर उल्टा लिखा गया, बीच वाले को छोड़ दिया गया। उसके बाद जो INO लास्ट की तरफ जा रहा था उससे ION इधर की तरफ कर दिया। ठीक है, इसका मतलब आपका 3 लेटर यहाँ है, 3 लेटर यहाँ है, तो I तो बीच वाला है जो, तो मेडिकल में I रहेगा ही रहेगा। उसके बाद ये जो MED जा रहा है राइट की तरफ, वो किधर आ जाएगा, लेफ्ट की तरफ, MED। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इस पे आइए, ये वाला CAL राइट की तरफ जा रहा था, वो किधर आ जाएगा, CAL इधर की तरफ हो जाएगा। अब मैच करवा लीजिए ऑप्शन को। DEM यहाँ नहीं है, गलत हो गया। DEM यहाँ नहीं है, गलत। DEM यहाँ नहीं है, इसका मतलब 3 ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। मैच करवा लीजिए, सारा मैच कर जाएगा। यहाँ कुछ नहीं था, लेटर के साथ ना ही प्लस ना माइनस किया गया था, सिर्फ यहाँ इसका पोजीशन चेंज किया गया था। बीच वाले था 7वां नंबर 7 लेटर में, जो बीच वाले लेटर है चौथा, उसे चेंज नहीं किया गया, सिर्फ फर्स्ट के 3 लेटर और लास्ट के 3 लेटर को आपस में चेंज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न आपसे बोल रहा है क्या, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। क्या है, पहला भोजन, मसूर, दाल, 3 वो दिया गया, बताइए। फूड में आपसे जाएंगे, भोजन में मसूर दाल भी है, सारे दाल भी भोजन है, मसूर भी सारे भोजन है। इसका मतलब दोनों के दोनों भोजन के अंतर्गत आएगा। ये आपका हो जाएगा बाहर वाला भोजन। ठीक है, उसके बाद दाल मसूर, सारे के सारे दाल मसूर, सारे मसूर दाल के अंतर्गत आ जाएगा। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा मसूर सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, दाल के अंतर्गत। इस प्रकार इसका डायग्राम बनेगा। जैसे देखिए, मसूर सारे के सारे दाल है, और सारे दाल और सारे मसूर भोजन के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये बाहर वाला हो जाएगा आपका क्या, भोजन। उसके बाद फिर हो जाएगा आपका ये बीच वाले दाल, उसके बाद अंदर वाले हो जाएगा मसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इस संबंध का आप सब राइट आंसर कमेंट कीजिए। प्रश्न आपसे कि इन 2 लेटर के साथ जो संबंध है आपको बताना, इस तीसरे लेटर के साथ यहाँ पे चौथा लेटर कौन आएगा संबंध के थ्रू। तो देख लेते हैं क्या किया गया है लॉजिक के साथ। J है, उसके बाद L है, उसके बाद N है, उसके बाद फिर P है। इसको लिखा गया है OMKI। संबंध को देखते हैं। J 10 को लिखा है कितना, 15, प्लस का 5 किया गया, चलिए ठीक है। L 12 को लिखा है 13, प्लस का 1। उसके बाद N 14 को लिखा है 11, माइनस का 4। 16 को लिखा है 9, इसका मतलब 7 कोई भी लॉजिक नहीं है, पहले 5 जुटा, फिर 1 जुटा, 4 माइनस हुआ, फिर 7 माइनस हो गया। इसका मतलब ये लॉजिक गलत है। कोई भी एक सीरीज चलना चाहिए, ठीक है, जो एकदम साफ करे कि नहीं यहाँ एक संबंध चल रहा है। इस प्रकार गलत हो जाएगा। देख लेते हैं, फिर हम लास्ट से देख लेते हैं संबंध को, ठीक है ना। जैसे I 9 नंबर पे है, तो सॉरी J है 10 नंबर पे, तो यहाँ 9 नंबर हमें नज़र आ रहा है लास्ट में, माइनस का 1 किया गया है। उसके बाद यहाँ L है 12 को लिखा कितना, 11, यहाँ पे भी माइनस का 1 है। N है 14, और 14 को लिखा कितना, 13, इसका मतलब यहाँ भी माइनस का 1 है। P है 16, वो है
15, यहाँ पे -1 पर संबंध है जो शुरुआत वाले का लेटर से प्रारंभ हुआ है, इधर की तरफ जा रहा था, संबंध इधर से आ रहा है। ठीक है, तो जो आपका संबंध इधर जा रहा है राइट की तरफ, वो लेफ्ट से हमें आएगा पीछे की तरफ। इसमें से 1 माइनस कीजिएगा, 19 में से 1 जाएगा, 18 के लिए आएगा आर। लास्ट वाले लेटर मेरा आर आएगा। यहाँ जे था, यहाँ डी था, आर है, यहाँ आई। 3 ऑप्शन सिर्फ ऐसा ही गलत हो गया। एक ही लेटर ऐसा जिसका लास्ट लेटर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ पाएंगे। उसके बाद फिर 21 में से आप 1 घटा दीजिए, 20 मिलेगा। 20 के लिए आप सब जानते होंगे टी होता है। उसके बाद डब्लू में 23 में से 1 जाएगा, 22 के लिए आता है भी। 25 में से 1 जाएगा, 24 के लिए आएगा एक्स। सारे लेटर मैच कर गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कमेंट कीजिए इस प्रश्न का आप सब राइट आंसर क्या होगा जो